अब देखो प्लाज्मा में हमने क्या लिखा कि भाई एक तो इसका कलर लिख लिया था, विस्कस फ्लूइड है, वाटर 92% है, प्रोटीन जो है वो 6 to 8% है, क्योंकि भाई फिर 1 to 2% क्या प्रेजेंट है। तो इन सब के अलावा जो चीज़ें बेटा प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन से प्रेजेंट हैं, ध्यान से नोट डाउन करते जाओ बेटा इन चीज़ों को। अब देखो न्यूट्रिएंट्स कौन से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो जो पहला न्यूट्रिएंट तुम्हारे पास प्रेजेंट है वो है ग्लूकोज। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा वो, प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, राइट, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया। इसके अलावा क्या और प्रेजेंट है, हाँ जी बिल्कुल प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, लिपिड्स हो गया न्यूट्रिएंट्स के नाम पर। ठीक है, एटसेट्रा लिख लो। सबसे बेस्ट क्या होता है कि अगर कहीं पर भी कुछ रह गया एटसेट्रा लिख दो कि हाँ भी इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बट दीज थ्री आर मेजरली प्रेजेंट, राइट। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ ही जो हैं वो आयंस भी प्रेजेंट हैं। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं कौन से टाइप के आयंस, दिमाग लगाओ भी। एक तो तुम्हारे बॉडी में सबसे जो है सोडियम क्लोराइड तो होते ही है ना, तो Na पॉजिटिव आयन है ना। उसके बाद देखो कैल्शियम, या तो 2 पॉजिटिव लिख लो या 2 प्लस के साइन डाल लो, कैल्शियम पॉजिटिव है ना। इसके अलावा मैग्नीशियम प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके अलावा हाइड्रोकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं। देन Cl नेगेटिव, जो बार बार मैं बोल रही हूँ सोडियम क्लोराइड तो हो गई, तो इसको तो बेटा लिखना ही लिखना है कि भाई कुछ नहीं तो Cl नेगेटिव तो है ही है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है ही है। साथ में क्या लिख देते हैं, एटसेट्रा, कि हाँ भी अगर कुछ बच गया तो इसके अंदर सेट कर लो, राइट है। चलिए आगे। अब देखो देन कुछ एक क्या प्रेजेंट होंगी, गैसेस प्रेजेंट होंगी। अब ये गैसेस किस टाइप की, O2 भी प्रेजेंट हो सकता है, CO2 फॉर रिमूवल हो सकता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्रेजेंट हो सकती हैं। एंड ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो है वो प्लाज्मा आ गया। एक रिकैपिचुलेशन फटाफट वाला, तब तक तुम लोग नोट्स बना लो। ध्यान से देखो क्या कहा हमने कि बॉडी फ्लूइड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बॉडी फ्लूइड्स हैं। बॉडी फ्लूइड्स क्या होती हैं, समथिंग विच हेल्प्स in the transportation inside our body. Transportation of what? Transportation of nutrients, waste products की रिमूवल में हेल्प करेंगी, है ना। उसके अलावा गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी ताकि वो प्रॉपर टिश्यूज़ तक पहुंच सके और जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। हमने 2 एग्जांपल्स लिए थे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें हमने कौन से 2 लिए थे, एक तो सिलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल लिया था, स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल लिया कि भाई उनमें ओपन कैविटी सी होती है और वो कैविटी के थ्रू क्या करते हैं, जो सराउंडिंग से वाटर लेते हैं और उस वाटर से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो काम करता है। 2 टाइप की बॉडी फ्लूइड्स होती हैं। पहला कौन सा है, लिम्फ है, और दूसरा कौन सा है, ब्लड है। तो सबसे पहले हम ब्लड को एक्सप्लेन करेंगे। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मैट्रिक्स कैसा है उसका, फ्लूइड मैट्रिक्स है। 55% जो है वो उसके अंदर प्लाज्मा है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अब 55% अगर प्लाज्मा डाल दिया तो फॉर्म्ड कितना बचा भाई, 45%। फॉर्म्ड कितना बचा, 45%। तो भाई जो तुम्हारा फॉर्म्ड एलिमेंट है वो कितना बचा, 45%। ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्लाज्मा को भी एक्सप्लेन किया। प्लाज्मा में हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्लाज्मा क्या है भाई, कलर उसका स्ट्रॉ है, विस्कस फ्लूइड है, वाटर है 90 to 92%, देन प्रोटीन्स है 6 to 8%, न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने 3 न्यूट्रिएंट्स किए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, और साथ में हमने लिख दिया एटसेट्रा। फिर हमने कहा आयंस है। आयंस क्या है भाई, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, हाइड्रोकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड्स। ठीक है जी। देन हमने गैसेस की बात की, O2 and CO2। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। अब जो प्रोटीन्स हैं हमने उसके 3 टाइप की प्रोटीन्स की बात की। देखो प्रोटीन में कौन कौन सी, फिब्रिनोजेन हमने कहा, ग्लोब्युलिन्स कहा, एल्ब्यूमिन कहा। अब देखो फिब्रिनोजेन जो है वो क्या करेगा, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या काम कर रहा है, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का काम कर रहा है।
हमने कहा ग्लोब्युलेंस, देखो तुम्हारे अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा तुम्हारे बुक में नहीं मेंशन है, अगर नहीं मेंशन है तो मत करो यार, बट अगेन ग्लोब्युलिन का फंक्शन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा क्या हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में, नीट में कई बार पूछा गया इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है ना। गामा क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म और एंटीबॉडी का काम कर लेगा, है ना। उसके बाद एल्ब्यूमिन क्या करेगा? हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। देखो प्लाज्मा को एंड करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी बुक में जो गिवन है वो गिवन है, आर यू अवेयर अबाउट दिस टर्म? सीरम। देखो अब सीरम तुम कहोगे भाई मैम क्या है? देखो सीरम क्या है कि अगर अपने ब्लड में, अपने प्लाज्मा की बात करें अगर हम, तो सीरम किससे बना हुआ है? वो वाला सीरम मत समझ लेना जो हम फेस पे लगाते हैं अपनी एज को एनहांस करने के लिए कि भाई हमारी कम एज लगे, ठीक है ना, स्किन अच्छी दिखे। तो यहाँ पे सीरम क्या है? प्लाज्मा के अंदर है, बट देखो सीधा इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लाज्मा माइनस जितनी भी क्लॉटिंग, यही वर्ड तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, ठीक है, दोनों ही वर्ड्स यूज हैं, तो इसको दोनों ही लिख लो। जो क्लॉटिंग या कोएगुलेशन जो फैक्टर है उसको अगर हटा दें, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन फैक्टर को प्लाज्मा में से माइनस कर दें, तो उसको हम क्या देते हैं? सीरम। सो दिस इज इट अबाउट प्लाज्मा। लेट्स कंटिन्यू विद द अनदर फैक्टर ऑफ ब्लड, अनदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड जिसको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स।